अस्सलाम वालेकुम गाइस। परसों आसफा भुट्टो ज़रदारी के लिए बहुत घटिया अल्फाज यूज़ किए गए हैं एक्स अकाउंट पर। एक बंदे ने ट्वीट किया था एक्स अकाउंट पर और उसने उनके जो पैदाइश है उस पे सवाल उठाया था और उनकी पैदाइश को जो कहा नाजायज़ कहा गया था और ये कहा था उसने कि ये ज़रदारी साहब की बेटी नहीं है। उस आदमी ने लिखा था कि भाई ज़रदारी साहब को 10 अक्टूबर 1990 में जेल हुई थी और आसफा भुट्टो पैदा हुई थी 3 फरवरी 1993 को, और आसिफ ज़रदारी साहब रिलीज़ हुए थे 6 फरवरी 1993 पे, जिस पर जो है बख्तावर भुट्टो ज़रदारी ने दोबारा रीट्वीट किया था उस आदमी को जो कि पीटीआई का सपोर्टर था अकॉर्डिंग टू बख्तावर भुट्टो साहिबा। उन्होंने कहा था कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती इतनी घटिया बात करते हुए। हमारे माँ बाप जो हैं वो मैरिड थे और उनका राइट था, वो शायद उनको स्टे साथ मिलता होगा, कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ होंगी उस ज़माने में भी, तो वो स्टे करते थे। और जो है तुमने इतनी घटिया बात बोली, तुम लोग ये बोल रहे हो जिसके लीडर ने एक शादीशुदा औरत का जिसके 5 बच्चे ऑलरेडी हैं उसको तलाक दिलवाकर और उसकी इद्दत पूरे किए बग़ैर ही शादी कर ली थी, तो तुम लोग इतनी घटिया बात कर रहे हो। और जो दूसरी चीज़ इसमें बोली थी, स्टैंड लिया था जुनेद सफदर साहब ने, जो कि मरीम नवाज़ साहिबा के बेटे हैं, उन्होंने स्टैंड लिया था कि ये बहुत ही डिस्कस्टिंग बात है, बहुत ही घटिया बात है और इस तरह की बातें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। इस तरह का उन्होंने बयान दिया था, रीट्वीट किया था। लेकिन इन दोनों के अलावा, बख्तावर तो चले बहन है, इन दोनों के अलावा और जुनेद सफदर साहब ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, जो आई रियली अप्रिशिएट हिम, कि एक औरत की इज़्ज़त को किस तरह उछाला जाता है और उस पर बात की उन्होंने। बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत मुझे खुशी महसूस हुई। इनके अलावा किसी भी इन्फ्लुएंसर ने, किसी भी बंदे ने या बंदी ने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि औरत की कैरेक्टर के बारे में बात थी। जब औरत के कैरेक्टर के बारे में बात आती है तो कोई नहीं बोलता। इसमें आप अपनी सियासत, अपनी पार्टीशिप, अपनी जो भी चीज़ें, सबको अलग कर कर इंसान को सही बात का साथ देना चाहिए। सच्चा इंसान वो है जो सही और गलत में फ़र्क रखे। सच्चा इंसान वो है जो हक़ के साथ खड़ा हो। सच्चा इंसान वो है फेवरिज़म के साथ खड़ा ना हो। बेशक मुझे पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं पसंद, बट लेकिन मैं ये गारंटी देती हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बाकिरदार औरत थी, बाकिरदार ख़ातून थी और इनकी बेटियाँ माशाल्लाह बाकिरदार ख़ातून हैं। और मरीम नवाज़ साहिबा के लिए भी बहुत गलत गलत घटिया जुमले अभी तक मैं सुनती आ रही हूँ। इवन औरतें तक बोलती हैं, यार ये नहीं बोला करें। शी इज़ ऑल्सो अ बाकिरदार औरत, एक अच्छे किरदार की शरीफ औरतें हैं। मरीम औरंगज़ेब साहिबा हो गई, अज़मा बुखारी हो गई। क्योंकि हमें पता है, हम औरतें जब घर से निकलती हैं, अभी हमने कदम चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए निकालती हैं, तो हमारे करैक्टर पर उसी वक्त जो है वो उंगलियां उठने लग जाती हैं और उसी वक्त जो है वो तीर बरसने लग जाते हैं। बीइंग औरत हमें इस मुल्क में रहकर किस तरह फेस करना पड़ता है, और क्योंकि हम मुसलमान भी हैं, हमें हर चीज़ को किस तरह वो करना पड़ता है वो हम जानते हैं। लेकिन आप लोग जो दूसरी औरतों पर तोहमतें लगाते हैं, आप लोगों को अल्लाह ताला का खौफ नहीं है। आप लोग जो दूसरी औरतों पे तोहमतें लगाते हैं, आपको अल्लाह ताला का ये खौफ नहीं है कि आपके यहाँ भी बेटियाँ हैं और आपके यहाँ अगली नस्ल में बेटियाँ हो सकती हैं जिनके पास बेटियाँ नहीं हैं। आप लोग इतनी अच्छी बाकिरदार औरतों, आप लोगों को तो सलूट पेश करना चाहिए कि इतनी बाकिरदार, इतनी अच्छी करैक्टर की औरतें जो हैं, ये हमारे मुल्क का हमारे लिए फ़ख्र है। दे आर प्राइड, ये हमारे लिए फ़ख्र हैं कि आप लोग इस तरह इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। यार इतनी घटिया बात आप लोगों ने की है बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा साहिबा के लिए। यार मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि बेनज़ीर साहिबा का कैरेक्टर सही नहीं था? आप ये कैसी बात कर सकते हैं? बेशक मुझे पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत सिंध में, क्योंकि मैं सिंध में रहती हूँ, उनकी हुकूमत जो है वो आगे कर देते हैं लोग वोटिंग के लिए बेनज़ीर को और उनके तीनों बच्चों को, जो कि मेरे तीनों ही फेवरेट हैं, और बच्चे भी और बेनज़ीर साहिबा भी मेरी फेवरेट है। लेकिन उनकी जो हुकूमत में काम होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैं उनसे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती। तो अदर देन पार्टी वाइज या अदर देन मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ या नहीं करती हूँ, मैं तो भी खैर इस वक्त फुल न्यूट्रल हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर वोट जो है ना वो जाता है मरीम नवाज़ साहिबा को, और मैं ज़्यादातर जो उनके फेवर में हूँ, जो इस वक्त वो करंटली काम कर रही हैं।
خیر میں بات یہ کر رہی ہوں ابھی اس وقت کہ یار آپ لوگ کریکٹر کے اوپر بولنے لگ جاتے ہیں، اور مشی خان صاحبہ آپ جو اتنا بولتی ہیں ہر چیز میں ٹانگ اڑاتی ہیں، ہر کسی ٹاپک کو آپ نہیں چھوڑتی ہیں، کیونکہ آپ اتنی ویلی ہیں کہ آپ ہر ٹاپک پہ بولنے لگ جاتی ہیں، چاہے وہ ایک نالی کے کیڑے کی ہی بات کیوں نہ ہو رہی ہو۔ تو آپ نے اتنی بڑی بات پہ کیوں نہیں بولا؟ ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کو بولنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں بے نظیر صاحبہ کے لیے، یار جو پاکستان کا فخر ہے، مطلب میں نے اتنی کانفیڈنٹ، اتنی پڑھی لکھی، اتنی انٹیلیجنٹ لیڈی میں نے آج تک نہیں دیکھی، اور ہمارے ملک کی بہت بڑی مطلب ایک فخر ہے ہمارے ملک کا یار یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ اور آصفہ بھٹو کے لیے یار ایک شریف لڑکی کے لیے آپ لوگوں نے اس طرح الزام لگایا یار، آپ نے اس کی ماں پر اس کے اوپر کتنا انسان کو تکلیف ہوتی ہے آپ نہیں سمجھ سکتے، اور دوسرے مرد جو ہیں وہ ہاں 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 کرنے لگ جاتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے لیے بولتے ہیں کہ یہ بھائی بھاگ کر اس نے شادی کی ہے فلانا ڈھمکا، بھائی تم لوگوں نے دیکھا ہے جو تم اس کی بات پہ یقین کر رہے ہو؟ فار ایگزامپل بھاگ کے شادی بھی کی ہے تو اس نے بھاگ کے شادی کی ہے نا، کوئی زنا تو نہیں کیا جو آپ لوگ اس طرح بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات ہے کی نہیں ہے، لیکن اگر کی بھی تو بھاگ کے شادی کی ہے۔ کیوں لڑکی اگر بھاگ کے شادی کرے تو وہ چیز غلط ہو جاتی ہے، اور لڑکا جو ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے کرے تو وہ جائز ہے، اس طرح نہیں ہے۔ ایکول رائٹس دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مرد اور عورت کو، عورت کی بھی اتنی عزت ہے جتنی مرد کی عزت ہے۔ عورت کا یہ مقصد نہیں ہے گھر میں دب کے بیٹھے اور بچے پیدا کرے صرف، اور ہر مقام ہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر کام کر سکتی ہے عورت، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب کام کرتی تھیں، جنگوں میں ہوتی تھیں، جہادوں میں ہوتی تھیں، اور جو ڈاکٹر تھیں مطلب اور ایجوکیشنسٹ تھیں، ہر کام کرتی تھی اس وقت کے جو پروفیشن تھے اس زمانے کے۔ اور آپ لوگ جو ہیں یار عورت کے لیے یار اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور سارے مرد وہ کہاں چلے گئے، اور سارے انفلوئنسر فیمیل انفلوئنسر کو بھی کہوں گی کہاں چلی گئیں؟ اگر یہی کوئی عمران خان کی پارٹی کے لیے ہوتا تو آپ لوگ فوراً بولنے لگ جاتے، لیکن آپ لوگ نہیں بولتے۔ اگر کسی کے لیے غلط بولا جاتا ہے، مریم نواز صاحبہ کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، مریم اورنگزیب کے چہرے پر ان کے بارے میں کتنا برے ریمارکس کہے جاتے ہیں یار، کتنے برے ریمارکس آپ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شکل بنائی ہے ان کی، آپ اس طرح کہتے ہیں، مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تب آپ لوگ ہی کہاں چلی جاتی ہے انسانیت۔ انسان کے اندر انسانیت کا ہونا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے، اور پھر اپنا مذہب، جو ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے ہمارا مذہب۔ تو پلیز آپ لوگ جو ہیں عورتوں کی کردار کشی کرنا چھوڑ دیں، اور اپنے گرے بھانوں میں سب مرد جو ہیں اسپیشلی جھانکیں۔ اللہ حافظ۔